बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज बात करेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। विज्ञान को समझना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम यह मानकर समाजशास्त्र विषय का चयन करते हैं कि हमारा पीछा विज्ञान से छूट गया, क्योंकि 12वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं उसमें हम विज्ञान से परेशान रहते हैं। इसी बात को जानने के लिए कि विज्ञान क्या है और आज भी हम क्यों विज्ञान का अध्ययन करने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि भले ही हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसे विषयों से अलग एक कला संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय को चुनते हैं, किंतु समाजशास्त्र भी अन्य सभी शास्त्रों की भांति वैज्ञानिक ढंग से अपनी विषय वस्तु का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान क्या है। इसे जानना एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामान्य ढंग से हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि विज्ञान कोई विषय है, जबकि विज्ञान का अर्थ किसी विशेष सामग्री से लगा लेते हैं। इसीलिए हम रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि को विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूह, संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान का दर्जा नहीं देते, जबकि हम वास्तविक रूप में जानें तो विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होती, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित अध्ययन है या ज्ञान। इसी संशय को दूर करने के लिए वैज्ञानिक स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से न कि किसी विशेष सामग्री से, और इसी बात को कार्ल पियर्सन ने अन्य शब्दों में लिखा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो यदि हम इन परिभाषाओं को के गूढ़ अर्थ को जानने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि वास्तव में विज्ञान का संबंध किसी विशेष प्रकार की विशेष सामग्री से ना होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान से है। इसलिए हम कह रहे हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है और अन्य विषयों की भांति हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए। विज्ञान के अगर हम प्रमुख तत्वों की बात करें तो विज्ञान के प्रमुख तत्वों में पहला आता है अवलोकन। अवलोकन सभी जानते हैं कि हम बचपन से ही, पैदा होते ही अवलोकन प्रारंभ कर देते हैं और आजीवन हम अवलोकन किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं और अवलोकन के माध्यम से हम अपने व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा है कि अवलोकन से तात्पर्य निरीक्षण करना, प्रेक्षण करना, कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना होता है। यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटित होती हैं हम उन्हें आँखों से देखते हैं और उन घटनाओं के बारे में ये जानने का प्रयास करते हैं कि घटनाएं क्यों हुई हैं, क्या इनके पीछे कारण है। यही अवलोकन। इसीलिए अवलोकन के महत्व को समाज वैज्ञानिक गुटेन हार्ट ने अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट कर आना पड़ता है।
यानी हम किसी भी घटना को प्रारंभ में देखते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं और अंत में जो कुछ हमें निष्कर्ष रूप में प्राप्त होता है हम पुनः उसका अवलोकन करते हैं। एक अन्य समाज वैज्ञानिक पीवी यंग ने कहा है कि नेत्रों द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन को ही अवलोकन कहा जाता है। यह नेत्रों द्वारा कहने मतलब है कि अवलोकन में सबसे प्रमुख इंद्रिय नेत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो कुछ हमें दिखाई देता है हम उसे सत्य मानते हैं। कानों सुनी बात गलत हो सकती है, किंतु नेत्रों द्वारा देखी गई बात हमें पूर्णतः सही लगती है। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर घटना, विषय या तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। विज्ञान में अवलोकन का इसी कारण विशेष महत्व है। दूसरा विशेष तत्व विज्ञान का है सत्यापन और वर्गीकरण। इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की जांच की जाती है। सत्यापन से तात्पर्य हम किसी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता को पता लगाने का प्रयास करते हैं। इस हेतु पहली स्थिति में मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है तो तथ्य को प्रामाणिक माना जाता है। वहीं प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें समान गुणों वाले तथ्यों को एक साथ एक वर्ग में तथा अन्य को गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में स्थान दिया जाता है। वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होता है, जिससे कि उनके बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाकर किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इन्हें हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जैसे घर में देखते हैं, है ना, कि घर में भी अलग अलग प्रकार के अनाज अलग अलग डिब्बों में बंद करके रखे जाते हैं। तो दालों के डिब्बों को हम एक साथ रखते हैं, जबकि अनाज के डिब्बों को एक साथ रखते हैं। तो ये वर्गीकरण का एक बहुत सरल सा उदाहरण है। और ऐसी अनेक उदाहरण हम अपने जीवन में वर्गीकरण के देख सकते हैं। तीसरा तत्व सामान्यीकरण। विज्ञान के इस प्रमुख तत्व से तात्पर्य प्राप्त तथ्यों के आधार पर हम किसी सामान्य नियम या प्रवृत्ति को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है, जिससे उसके सामान्यीकरण की वैधता का पता लगता है। फिर हम बात करें भविष्यवाणी, क्योंकि किसी भी विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है भविष्यवाणी करने की क्षमता होना। किसी विषय से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाता है, तो उस विषय को विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वह हमें समय से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर देता। एक विज्ञान की और विशेषता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, कि किसी भी विषय को विज्ञान तब कह सकते हैं जबकि उस विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। इस हेतु अध्ययनकर्ता को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला, तटस्थता के साथ घटनाओं का अध्ययन करें, घटनाओं को वास्तविक रूप में चित्रित करें, स्वयं के पूर्वाग्रहों, रुचियों, भय इत्यादि को अध्ययन में बिल्कुल भी स्थान ना दे। कहने का तात्पर्य कि वो वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन करे। दूसरी बात, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि शोधकर्ता को अपना मस्तिष्क सदैव खुला रखना चाहिए और तथ्यों खोजते समय वह विषय संबंधित आवश्यक सत्यापित प्रमाण जब तक उसे प्राप्त ना हो जाए तब तक खोजने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी विशेषता जो एक अध्ययनकर्ता को होनी चाहिए, जिससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति अध्ययन बनी रहे, रचनात्मक विचार शक्ति हो, धैर्यपूर्वक कार्य करने की क्षमता हो और कठिन परिश्रम करना उसका ध्येय हो, तब जाकर एक किसी अध्ययन को हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति का बनाने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।